शिव और अब एक नए मोड़ पर आने को तैयार है, जहां एक तरफ महादेव प्रजापति दक्ष के निमंत्रण को अपनाकर महासभा की बैठक में जाने को तैयार हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ माता सती फिर से असमंजस की स्थिति में है। एक पिता के प्रेम का मोह अभी भी उन्हें सता रहा है। इसके अलावा उनकी बहन द्वारा शिव के बारे में कहे गए शब्द भी सती के मन में कहीं घूम रहे हैं। हालांकि इससे कहीं ज्यादा उन्हें महादेव का आकर्षण भी है। इसके अलावा एक बार फिर दोनों के मिलन के बीच में दक्ष की नई चाल आने वाली है। अब देखना होगा कि उनकी इस चाल की वजह से माता सती और महादेव करीब आएंगे या दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। जबकि अपनी योजना में सफल होने के लिए प्रजापति दक्ष ने हर तरह के साम दाम दंड भेद का उपाय कर लिया है, लेकिन अभी भी उनके मन में कोई शंका पड़ रही है, जो शायद सिर्फ एक ही बात से मिटाई जा सकती है। इधर महल में महासभा की बैठक का आयोजन किसी भव्य समारोह की तरह किया जा रहा है। पूरे महल को फूलों से सजाया गया है। प्रजापति दक्ष अभी भी अपने कक्ष में मौजूद हैं। इतने में एक दरबान आकर उन्हें ऋषि दधीचि के आने का संदेशा देता है, और इतना सुनते ही दक्ष खुद दौड़े हुए अपने महल की सभा की तरफ कूच करते हैं। हालांकि वहां पहुंचकर ऋषि दधीचि को देखते ही उन्होंने खुद की भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, आइए ऋषिवर, महासभा की इस बैठक में आपका स्वागत है, लेकिन आप समय से थोड़ा पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। किंतु कोई बात नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। दक्ष ऋषि दधीचि से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्हें बाकी किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अंदर से वो उनके मुख से निकलने वाले शब्दों के इंतजार में थे। तभी ऋषि दधीचि ने कहा, राजन, हम दोनों ही जानते हैं कि मेरे इस समय काल के दौरान यहाँ आने का क्या अर्थ है। महादेव ने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अपनी बात कहते हुए दधीचि की आंखों में दक्ष के लिए रोष था, लेकिन वो शांत थे। जबकि इतना सुनते ही दक्ष के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, जैसे उन्होंने दुनिया भर के खजाने को प्राप्त कर लिया हो। लेकिन आगे कुछ कहते उससे पहले ही ऋषि दधीचि ने कहा, राजन, मैं यहाँ बस आपको सचेत करने आया हूँ कि हमेशा शांत रहने वाले महादेव का आपने शायद मुस्कुराता मुख ही देखा होगा, लेकिन इसके अलावा उनका रुद्र अवतार भी है, और वो जब रुद्र अवतार लेते हैं तो संपूर्ण संसार में प्रलय आ जाती है। अतः आपसे विनती है कि यदि आपके दिमाग में कोई योजना है तो कृपया उसे छोड़ दें। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, ऐसा अवसर नहीं आएगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक कपट जरूर नजर आ रहा था। तभी ऋषि दधीचि महल से बाहर निकल गए और उन्हें जाता देखते हुए दक्ष मन में सोचने लगे, आज उस शिव और उसके सभी भक्तों का यह अभिमान टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। आज मेरे अपमान का बदला पूरा होगा और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दक्ष के लाख चाहने के बाद भी होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अब तक दक्ष के महल में एक एक कर देवताओं का आगमन होने लगा था। सभी देवतागण या तो चिंतित थे या फिर भयभीत, क्योंकि असुरों के अलावा महादेव के बैठक में आने की बात ज्यादातर देवताओं को पता चल चुकी थी। फिर भी जिन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, उन्हें भी थोड़ी देर में इसका बोध होने वाला था। फिलहाल सभी दक्ष का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दक्ष तो महादेव के इंतजार में अभी तक किसी के सामने नहीं आना चाह रहे थे। तभी अचानक बैठक का माहौल शांत हो गया और आगमन हुआ महादेव का। सभी देवता उन्हें देखते ही उनका अभिवादन करने लगे। हालांकि कुछ उन्हें बैठक में देखकर पूरी तरह से हैरान थे।
खुद इंद्र को भी उनके आने की जानकारी नहीं थी। देवताओं के चेहरे पर छाई परेशानी को समझते हुए महादेव भी मुस्कुराते हुए सभी को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। वहीं प्रजापति दक्ष छुपकर बैठक के माहौल को देख रहे थे और महादेव के प्रति देवताओं का आदर देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी। न जाने इस बैरागी में इन देवताओं को क्या दिखता है, न ही इसके तन पर ढंग के वस्त्र है और न ही कोई आभूषण। ये तो खुद भगवान भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज यही दुविधा खत्म करनी है और फिर देवताओं तो क्या, संपूर्ण सृष्टि को आभास हो जाएगा कि प्रजापति दक्ष के ऊपर कोई नहीं। कहते हुए दक्ष सभा में जाने की तैयारी करने लगे। वहीं महल के दूसरी ओर एक कोलाहल मचा हुआ था और जिसका कारण थी माता सती। अब तक उन्हें महादेव के सभा में आने की जानकारी मिल चुकी थी। वो खुद को संवारने के लिए अपनी दासियों से तरह तरह के आभूषण और वस्त्र निकालने को कह रही थी और उन्हें ऐसा करते हुए उनकी बहनें देख रही थी, लेकिन सभी शांत थी। रेखा, ये नहीं, ये बहुत पीला है, दूसरा लाओ। अरे ये नहीं ज्योति, बाजूबंद चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता भी है आज महासभा की बैठक में कौन आया है? हे हरि, मुझे लगता है मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। माता सती की खुशी आज 7वें आसमान पर थी। जिस पल का उन्हें बेसब्री से इंतजार था, आज वो पल आ चुका था। आज माता सती महादेव को अपने स्वामी के रूप में देखने के लिए बेचैन हो रही थी, जबकि उनकी बहनें उनका ये उतावलापन देखकर हैरान थी। सभी को लग रहा था कि सती को कुछ हो गया है, लेकिन कोई उन्हें ऐसा करने से रोकना नहीं चाह रहा था। तभी ख्याति ने तेज आवाज में कहा, बस करो सती, क्या हो गया है तुम्हें? किस कारण तुम इतना अजीब बर्ताव कर रही हो? दीदी, आपको नहीं पता क्या? आज महादेव हमारे महल में आए हुए हैं और खुद पिताजी ने उन्हें निमंत्रण भिजवाया था और मैं अब तक ऐसे ही डरती रही, जबकि पिताजी तो मेरे मन की सभी बातों को बिना बोले ही जान गए। माता सती ने खुश होकर कहा। कौन सी बात है सती? ख्याति ने सवाल किया। मेरे और शिव के मिलन की बात, तभी तो उन्होंने शिव को बुलाया है। माता सती ने समझाना चाहा। तुम्हें ऐसा किसने कहा? शिव के यहाँ आने की कोई और भी तो वजह हो सकती है, ख्याति ने कहा। लेकिन सती जैसे कुछ भी और मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा, अरे कोई वजह नहीं होगी दीदी, पिताजी ने मेरी बेचैनी समझ ली होगी, नहीं तो जिससे वो अभी तक इतना बैर रखते आए हैं, फिर अचानक उन्हीं शिव को सभा में क्यों बुलाएंगे? अच्छा दीदी, अभी मुझे बहुत तैयारियां करनी है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। कहकर माता सती फिर से व्यस्त हो गई और उनकी बहनें ये सब उनका पागलपन समझकर उनके कक्ष से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ महासभा की बैठक में महादेव को आदर सत्कार के साथ उनके स्थान पर बैठा दिया गया था। हालांकि दक्ष ने जानबूझकर उनके स्थान को सभी के आखिर में रखा था, फिर भी महादेव को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वो शांति से बैठे रहे। वहीं सभा में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। शनिदेव ने इंद्र से कहा, मेरे मुताबिक प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर महादेव के स्थान को सबसे आखिर में रखा है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि दक्ष महादेव के खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं। क्या ये सच है देवराज? लेकिन ये सच है तो इस सब में अगर महादेव को क्रोध आ गया तो बड़ी विपदा आ जाएगी। आप व्यर्थ की बातों पर चिंता ना करें शनिदेव। इस समय अभी हमें केवल असुरों के साथ होने वाले समझौते के बारे में सोचना चाहिए। यदि उन्होंने समझौते में स्वर्ग ही मांग लिया तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का नाम लेते ही इंद्र के चेहरे पर चिंता दिखने लगी और उनकी बात सुनकर शनिदेव को भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, भयभीत ना हो देवराज, ऐसा कदापि नहीं होगा। लेकिन सभी देवता जानते थे कि असुरों के साथ होने वाला ये समझौता एक चिंता का विषय था। फिर भी होने वाले अकस्मात आक्रमण को रोकने के लिए देवता महासभा की इस बैठक के लिए राजी हो गए थे और अभी तक
असुरों की तरफ से कोई भी नहीं आया था, जिस कारण देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी, जबकि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की चिंता का विषय अभी भी शिव और सती का मिलन ही था, क्योंकि संसार में शुरू हो चुके बदलाव को दोनों महसूस कर रहे थे। इसलिए शिव और शक्ति का मिलन तय समय पर होना बहुत जरूरी था, जो प्रजापति दक्ष के अहंकार की वजह से अब थोड़ा मुश्किल हो चुका था। संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाले नारद जी भी इसी दुविधा को लेकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे, क्योंकि दक्ष के महल में शुरू होने वाली बैठक को देखकर और महादेव का अपमान देखकर उन्हें शिव और सती का मिलन होना अब असंभव सा लगने लगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर कहा, नारायण नारायण, प्रणाम भगवान। प्रणाम नारद जी। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आज तो प्रजापति के दरबार में महासभा की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उन्होंने सभी को बुलाया है, यहाँ तक कि महादेव को भी निमंत्रण भेजा गया। नारद जी ने बातों को घुमाते हुए कहा। तभी ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, आपसे संसार की कोई भी जानकारी छिपी नहीं रह सकती। आपको हर चीज का बोध रहता है, फिर भी आप अपनी बातों को सवालों की तरह पेश करते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी प्रभु, मुझे तो बस शिव और शक्ति के मिलन में हो रहे विलंब को लेकर चिंता हो रही है। दूसरी तरफ प्रजापति महादेव के खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं। अगर दक्ष अपनी योजना में कामयाब हुए तो ऐसे में तो शिव और सती के बीच की दूरियां घटने की जगह बढ़ जाएंगी। नारद जी अपनी दुविधा ब्रह्मा जी के सामने रख देते हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी बात में सच्चाई है नारद। इस समय सबसे जरूरी शिव और सती का मिलन है, लेकिन प्रजापति के दरबार में आयोजित होने वाली बैठक का भी अपना ही महत्व है। और ये भी सत्य है कि अगर दक्ष अपने मन में चल रही योजना में कामयाब हो जाते हैं तो शिव और सती का मिलन उससे प्रभावित अवश्य होगा। इसलिए ये चिंता का विषय तो है। क्या कोई चमत्कार नहीं हो सकता प्रभु? नारद जी ने सवाल किया। स्वयं शिव ही किसी चमत्कार से कम नहीं है और उन्हें विधि के विधान की संपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप इस विषय पर अधिक चिंतन ना करें। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ये कहते हुए नारद जी अदृश्य हो गए। शायद उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल चुका था। वहीं महल के दूसरी ओर माता सती अब पूरी तरह से तैयार थीं और अब वो खुद को बार बार दर्पण में निहारे जा रही थीं और अगले ही पल वो शर्माते हुए अपनी निगाहें नीची कर लेती हैं। उनकी ये खुशी मनमोहिनी के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। बस सती बस, खुद को इतना निहारोगी तो खुद ही को नजर लग जाएगी। मनमोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं तो बस। माता सती शर्माते हुए नजरें चुराने लगी। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल शिव की सती लग रही हो, मनमोहिनी ने जवाब दिया। जवाब सुनकर माता सती बस नजरें नीची करके मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने कहा, अच्छा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जाकर शिव को देख कर आती हूँ। माता सती महादेव के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी, लेकिन मनमोहिनी ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, नहीं नहीं सती, अभी नहीं, अभी सभी देवता बैठक में व्यस्त हैं, तुम्हारा इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। अच्छा तो फिर मैं शिव के दर्शन दूर से ही कर लेती हूँ, लेकिन शिव के इतना करीब आकर अब उन्हें देखे बिना नहीं रहा जा रहा। मैं सभी की नजरों से बचते हुए शिव को एक बार देख कर आ जाऊंगी। कहते हुए सती दक्ष के दरबार की ओर चल दी।
लेकिन दक्ष के दरबार में पहुंचते ही उन्हें दरबारियों ने अंदर जाने से रोक दिया, जिससे माता सती रुष्ट होकर बोली, क्या हमें जानते नहीं हो? हम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती हैं और तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए तुम्हें दंडित भी कर सकते हैं। माफ कीजिए राजकुमारी, परंतु प्रजापति का ही आदेश है कि आपको दरबार में न जाने दिया जाए। दरबार ने नजरें झुकाते हुए कहा, लेकिन क्या? लेकिन ऐसा क्यों? अब मैं शिव के दर्शन कैसे करूंगी? नहीं, मैं बिना शिव के दर्शन किए यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन करूं भी तो क्या? दरबार के द्वार तक आने के बाद भी सती शिव के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और वो शिव को देखने का कोई उपाय सोचने लगी। इधर ढोल नगाड़ों के साथ दरबार में दक्ष का आगमन हुआ। उनके आते ही सभी देवता अपने अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और वो दक्ष को प्रणाम करने लगे। हालांकि महादेव अभी भी अपने ही स्थान पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे कारण भी था। दरअसल महादेव को ना तो मान का लोभ था और न ही अपमान का भय। उन्हें तो संसार में किसी भी चीज का कोई लालच ही नहीं था, इसलिए महादेव अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, लेकिन उनके मुख पर अभी भी मुस्कुराहट थी। जबकि दक्ष जिस पल के इंतजार में सभी देवताओं के बाद बैठक में उपस्थित हुए थे और महादेव द्वारा उन्हें प्रणाम नहीं करने पर वो पल बेकार हो चुका था। शिव, तुम हर बार जानबूझकर मुझे अपमानित करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुख पर ये जो दोहरी मुस्कुराहट रहती है, इसी वजह से कोई तुम्हारी हकीकत नहीं समझ पाता। और इसी तरह मेरा आदर ना करके एक बार फिर तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया है। प्रजापति दक्ष शिव को क्रोध की नजरों से देखते हुए अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए, जबकि वो अभी भी महादेव को ही देखे जा रहे थे और मन ही मन अपने अंदर प्रतिशोध की अग्नि जलाए जा रहे थे। देखो, मैंने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। अब तुम्हें मेरे यानी प्रजापति दक्ष और खुद के बीच का अंतर पता चलेगा। आज यहाँ सबसे ऊपर मैं हूँ और मेरे सामने तुम एक कोने में साधारण स्थान पर हो, लेकिन ये बस एक शुरुआत मात्र है शिव। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनी पुत्री के मन से निकालकर पार कर दूंगा। वो जब तुम्हारा असली रूप देखेगी तो उसे खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और इस बैठक में उपस्थित हर देवता इस पल का साक्षी होगा। दत्त के मन में महादेव को अपमानित करने की न जाने और कितनी बातें चली जा रही थी, फिर भी वो बाहर से शांत रहने का दिखावा करते रहे। अहंकार में दक्ष सही गलत की पहचान भूल बैठे हैं। दूसरी तरफ बैठक में असुरों के आने में समय लग रहा है। आखिर महादेव को अपमानित करने की दक्ष की योजना क्या है? और महासभा की बैठक में अभी तक कोई असुर क्यों नहीं आया? वहीं क्या माता सती महादेव के इतना करीब होने पर भी उनके दर्शन कर पाएंगी?